बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी वीडियो है जी वो है ऑक्टल नंबर को हम बाइनरी में कैसे लेके जाएंगे और जो हेक्साडेसिमल है उसको हम बाइनरी में कैसे लेकर जाएंगे। तो ये हमारा केस 2 है। जैसे कि हमने वीडियो पहले बनाई थी उसके बाद आपको बताया होगा कि केस 2 है। तो उसमें वही बात है इसके अंदर भी कि आपको कहा था कि जो कन्वर्ट होने वाला या तो वो डेसिमल में होना चाहिए या जिसमें आप कन्वर्ट करने जा रहे हो वो डेसिमल में होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी डेसिमल में नहीं है तो आपको उसको डेसिमल में पहले लेके जाना है। पहले आप उसको डेसिमल में लेके जाओगे और जब डेसिमल में चला जाएगा तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं ना, डेसिमल से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए डिवाइड कर दो। लेकिन आप क्या करोगे इसके अंदर, पहले उसको चेंज करना है डेसिमल में, तो डेसिमल में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और डेसिमल से जाने के लिए डिवाइड। तो मतलब आप यूँ कह लो, एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड रूल से केस 2 सारे का सारा आपका सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, ना तो ये ऑक्टल है और ये बाइनरी है, ना ये डेसिमल है ना ये डेसिमल है। पहले इनको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 75 को बाइनरी में चेंज करना है। और ये भी पिछली जो हमने वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर बाइनरी को हमने ऑक्टल में चेंज किया था, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे जो आउटपुट आया था वो 75 था। ये साथ साथ मैंने एग्जैक्ट आंसर वो इसलिए ले रहा हूँ ताकि साथ चेक भी होते जाए, ताकि किसी को ये कंफ्यूजन ना रहे कि अच्छा पता नहीं ये सही भी है कि नहीं। भाई बिल्कुल ठीक, 100% है। और इसी तरीके से ये करना चाहिए। ये तो कराते ही गलत तरीके से है। ये बाइनरी जो कि समझ ही नहीं आती, 4 का बिट का पेयर बनाओ, फिर 8 का बिट का पेयर बनाओ, वो पेयरिंग करते करते तो समझ ही नहीं आती किसी को। अपने सिस्टम में आओ, अपने सिस्टम में उसको समझ आएगी तो आसानी हो जाएगी ना। दूसरे के सिस्टम में जब आप टांग अड़ाओगे तो ऑब्वियसली फिर वो प्रॉब्लम तो करेगा। तो बाइनरी बन जाएंगे, बाइनरी तुम्हारी लैंग्वेज नहीं है अजीजान मोहतरम, आसान है। जब हम ऐसा करेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपके पास 75 जो है बेस 8, ये हमने करना है बाइनरी के अंदर। तो बाइनरी में लेके जाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चेंज करेंगे डेसिमल में। ठीक हो गया। तो ये हमने डेसिमल में चेंज करने के लिए इसकी चूंकि बेस 8 है तो 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये 1 लिखा हुआ है। ये कटिंग वटिंग थोड़ी सी हुई थी, मुझे यहाँ पे शायद मैंने 0 लिख दिया था, तो कटिंग करके मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। तो आपको अगर ये 1 नजर आना चाहिए, ठीक है ना। ये ना हो कि आप प्रॉब्लम हो जाए आपके लिए, ठीक है। ये 1 है। तो ज़्यादा छोटा हो गया ना। अच्छा जी, तो ये आपके पास जो है दूसरा नंबर आ गया। यानी सिंपल आपने उसको क्या करना है कि उसको मल्टीप्लाई कर देना उसके साथ। कहाँ चला गया भाई, ये। अच्छा, तो ये यहाँ पे क्या है कि ये 1 लिखा है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 8 1 के मतलब 8 आ गया तो 756 आ जाएगा। तो उसके बाद 8 की पावर 0 है तो 1 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो इसमें अगर हम करें तो 61। आपने देखा ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही नंबर बना 61। पिछली वीडियो वगैरह जिसने देखे तो बात समझ आ रही होगी। अब ये बन गया 61। अब ये चला गया डेसिमल में। अब ये डेसिमल है, डेसिमल से आप इसको किस में लेके जाना चाह रहे हो, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है ना। ये 75 इसके इक्विवेलेंट आ गया, ये डेसिमल इक्विवेलेंट है। अब आप इसको बाइनरी में लेके जाना चाह रहे हो तो अब इसी को आप बाइनरी पे चेंज कर दो तो उसका आंसर होगा। तो अब हम 61 को क्या कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। तो हम चेंज कर लेते हैं भाई इसको, ये 61 है, ठीक है। 61 को 2 पे, चूंकि बाइनरी में लेके जाना है 2 पे, तो 2 30 ज़ा 60 पीछे 1 बच गया, 2 15 ज़ा 30 पीछे 0 बच गया, 2 7 ज़ा 40 पीछे 1 बच गया, 2 3 ज़ा 6 पीछे 1 बच गया, 2 1 ज़ा पीछे 1 बच गया, ठीक है। तो अब ये नीचे से ऊपर की तरफ 1 1 1 1 1 1 0 1, ये आपके पास यानी 4 टाइम 1 1 1 1 1 0 1 बेस 2। तो ये आपका एग्जैक्ट वही आंसर आया जो पीछे हमने कन्वर्ट करके देखा था। तो ये तो हो गया जी आपका बाइनरी में चला गया नंबर, ऑक्टल बाइनरी में चला गया। अब हम देखते हैं कि जो हेक्साडेसिमल होता है वो बाइनरी में कैसे आता है। तो कोई मसला नहीं है, ये भी इसका जो आउटपुट है ये सेम वही ईएफ है जो पीछे हमने वीडियोस में आउटपुट निकाला था। हम चेक करते हैं कि क्या इसका वही बाइनरी में आंसर आता है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ईएफ है इसको आप डेसिमल में चेंज करें। अब जो ई है ये किसकी इक्वल है, 14 की, और जो एफ है वो किसकी इक्वल है, 15 की। तो ईएफ किससे बन जाएगा। अब यहाँ पे ना एक चीज़ गलती नहीं करनी है आपने। अक्सर लोग यहाँ पे ये गलती कर जाते हैं कि वो लिख देते हैं कि ई की जगह 14 लिख दो और एफ की जगह 15 लिख दो, तो वही बन जाएगा 1415। और फिर वो गलती क्या करते हैं, 1 को अलग मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 4 को अलग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1 को अलग मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को अलग मल्टीप्लाई करते हैं, तो गलत हो जाता है। तो इंतहाई ध्यान से आपने करना है। ये जो 14 है ना, ये पूरा एक डिजिट है, ये पूरा एक डिजिट है हेक्साडेसिमल का, जो कि एक्चुअल में ई है। आपने पूरे ई को 16 से मल्टीप्लाई करना है, पूरे एफ को 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो बस ई की जगह 14 लिख दो और इसकी जगह 15 लिख दो। तो ये गलती नहीं करनी कि 1 इंटू 16 और 4 प्लस 4 इंटू 16 ऐसे करोगे, आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। और कर भी आप गलत रहे हो तो जब गलत करेंगे तो आंसर गलत ही आएगा ना। तो 14 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया आ गया, उसके बाद ये 1 बन जाएगा, तो उसको 15 से मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे 239, एक्सैक्ट वही नंबर आ गया।
अच्छा, अब हमने इसको चूंकि डेसिमल में चला गया बेस 10 के साथ, अब आप इसको चेंज कर सकते हो किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। अब आपके पास नंबर दिया हुआ है, देखो कितना आसानी के साथ होता जा रहा है। एक बार समझ लग जाए तो बहुत आसानी के साथ वो जो चीज़ है वो हो जाती है। और ये बात उसको समझ आ रही होगी जिसने पिछली वीडियो देखी है। जो इस वीडियो को क्लिक करके आया है उसको ये बात समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी, इसलिए उससे दरख्वास्त की जाती है कि वो पिछले वाली वीडियो पहले देखे, केस वाली, ताकि उसको वो बात समझ आए। जब उसको पिछले वाली बात आएगी समझ तो तब ये बात आएगी समझ, वरना वो डिसलाइक करके चला जाएगा और ये एक अच्छी बात तस्वुर नहीं की जाएगी। लिहाजा पिछली वीडियो देखें, फिर इसकी बात आपको समझ आएगी। ठीक हो गया जी। तो नाउ चेंज 239 इनटू द बाइनरी। अब इसको बाइनरी में हमने चेंज करना है, तो बाइनरी में चेंज करने के लिए आपको पता है कि 2 पे हम डिवाइड करते हैं। तो हमने 2 पे डिवाइड करने का शुरू किया, तो ये इस तरीके से हम चेंज कर दिया, तो आपके पास वैल्यू का आंसर है ये बाइनरी का। आपको पता है कि बाइनरी में चेंज करते वक्त किस तरीके से करते हैं। तो EF किसकी इक्वल आ गया 1110 और 1111 2 बेस। ठीक हो गया। तो ये था, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। और इसमें हमने आज क्या देखा कि जो ऑक्टल होता है वो बाइनरी में कैसे जाता है और एक जो हेक्सा होता है वो बाइनरी में कैसे जाता है। तो प्रोसीजर सेम है कि सबसे पहले इसको डेसिमल में लेके जाओ, और जब डेसिमल में चला गया तो डेसिमल से आगे उसको चेंज कर लो, तो दैट्स ओके। तो वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कर लें, वीडियो अच्छी नहीं लगी उसको डिसलाइक कर लें, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।